नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द बीचन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी आपके सीटेट के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और आप अच्छे ढंग से तैयारी कर भी रहे हैं। उसमें हम लोग आज हिंदी के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं 30 नंबर के, जिसमें आपको पेडागोगी भी मिलेगी। और 30 नंबर के क्वेश्चन में हम पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे और इसके पेडागोगी को कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके हम लोग सीखेंगे। देखो, पैसेज जो सॉल्व करेंगे, पैसेज को सॉल्व करने का मतलब है पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर जो है पैसेज पढ़ना है, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये पैसेज दिया है, इस पैसेज पर पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब आपको ये पैसेज पढ़ना है और उस पर अंडरलाइन करते जाना है और क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। पहला है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बनकर बन सकता है यदि हम परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवा प्रवृत्ति का प्रचार करें। अगर ऐसा क्वेश्चन पढ़ लिया, सभी क्वेश्चन फटाफट पढ़ करके यहाँ से पढ़ना है। मानव में मर्मस्थ परोपकार और त्याग के सद्गुणों की जागृति तभी होती है जब वह कुछ भौतिक चीजों को नगण्य समझकर उत्साह उमंग को दूसरे के साथ। यह कठोर सत्य है कि भौतिक रूप से संसार की सीमित अवधि रहे, हमारी मृत्यु के बाद हमें निकट संबंधी मृत्यु जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। कुछ मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है, क्यों न हम सत्कर्मों और सद्गुणों को प्रकाश सदा सेवावृत्ति अपना हम ऐसा अवश्य करें कि यह निस्वार्थ व्यक्ति और परहित कर्मों में बल पर हमेशा के लिए मानवीय जीवन को प्रेरणा बना रहे। हमारा जीवन सदा प्रेरणा कैसे बना रहेगा? पर सेवा और सबको सेवा निवृत्त भाव से परोपकार करें, या इस तरह से निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। परोपकार माने दूसरे का उपकार करें, निस्वार्थ भाव से, उसके बीच कोई हमारा स्वार्थ छिपा न हो। ये दूसरी लाइन में आपको यहां से मिला। क्वेश्चन नंबर 92, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? कर्म पर आस्था रखना, अपने कर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिक की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश करना। तो यहाँ पर आएगा अच्छे गुणों का प्रकाश को फैलाना, अच्छे गुणों के द्वारा अपने प्रकाश को फैलाना। ये आपका 70 हो गया। 70 ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्गत है। क ख ग उपयुक्त में अशुद्ध वाक्य चार भागों में बांटे गए, जिसमें एक भाग बचा नहीं, जिसमें अशुद्धि है। इसमें अशुद्धियां में से कौन सा पार्ट में अशुद्धि? तो यहाँ पे देखो, सज्जन मनुष्यों, मनुष्यों नहीं होता है बल्कि न मनुष्य होता है। तो इसके पार्ट में जो गलती है वो किस में है? बी वाले पार्ट में गलती है। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी, वाले में आपको गलती है। से शब्दों से भिन्न शब्द है। देखो, सद्गुण, सदगति, सत्कर्म, ये तीनों जो है ना एक ही शब्द है। असत्यवादी, सत्यवादी माने सत्य बोलना, सत्य रास्ते पर चलना, ये जो है सबसे भिन्न है। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त व्युत्पत्ति शब्द है निस्वार्थ। निस्वार्थ का होता है स्वार्थी, स्वार्थ, स्वार्थ का होता है निस्वार्थ। गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग भी देख रहा है और प्रत्यय में। तो आध्यात्मिक प्लस ता, आध्यात्मिकता ता आएगा तो ये तो होगा नहीं। और आध्यात्मिक में और आध्यात्मिकता आया हुआ है, तो आध्यात्मिक होगा। और आध्यात्मिक में क्या होगा? आध्यात्मिक होगा कि आध्यात्मिक होगा? देखो, ये होगा कि वो होगा। आध्यात्मिक में आध्यात्मिक होगा, एक प्लसता, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक प्लसता, इसका बी आएगा।
ऐसे परोपकारी लोग जो सदा पूजे जाते रहे होंगे, जो अमूल्य मानव के जीवन श्रेष्ठ से सेवक वृत्ति से धरती पर स्थायी रूप से आनंदमय जीवन जीते, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे कि ऐसे परोपकारी लोग कैसे पूजे जाते हैं। किसी मानव और आध्यात्मिक को अंतिम ज्ञान मिलेगा, वो भी यही शिक्षा के देगा कि कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाने वाला होगा। जब सत्गुणों ज्योति फैलाने वाला आपको मिला था, तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं। अमूल्य मानव सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करने वाले, सेवा की भावना से दूसरे की सेवा करने वाले। ये आपको क्वेश्चन नंबर आपको इसका 2 आएगा। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? निकट संबंधियों का स्थायी, भौतिक संसार की तुलता, भौतिक शरीर का नश्वर, भावनाओं पर नियंत्रण न करने वाला। कठोर सत्य क्या है? हम इसे कठोर सत्य क्या करते हैं? भौतिक शरीर की नश्वरता, भौतिक शरीर की नश्वरता यहाँ पे आएगा। भौतिक शरीर की नश्वरता क्या क्या है, हम क्या कहेंगे? कठोर एक सत्य है। यही एक कठोर सत्य है कि हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, समाप्त होने। क्वेश्चन, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए इसे की आवश्यकता बताई गई। ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए। इसमें आपको कौन सा शब्द आएगा ये देखना। इसका अर्थ आएगा, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या करेंगे? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। काम कैसे करने हैं? अच्छे अच्छे कर्मों से अपने नाम को क्या करना है? अमर कर लेना। ये हो गया। इस तरह से पैसेज को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको अर्थ को निकाल लेते हैं और धीरे धीरे आपका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 से आगे जो है ये पद्य पर आधारित क्वेश्चन है। पद्य पर आधारित क्वेश्चन होने के कारण इसका अर्थ जानेंगे तब आपको आंसर आएगा। जब इसका अर्थ आप जानेंगे तब इसको आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जब अर्थ जानेंगे और अर्थ जानने के बाद ही तभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद, देखो अपनी अपनी एक ही शब्द है और ऐसे शब्द को कहते हैं पुनरुक्त। ऐसे शब्द को कहते हैं पुनरुक्त शब्द। अपनी अपनी रहन सहन अलग है, मिलना जुलना खान पान ये सब अलग है, एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन अपनी अपनी एक ही शब्द है। ये पुनरुक्त शब्द है। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पत्तल से, तूफान का भाव है। तूफान का भाव का मतलब होता है कठिनाई। जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, तूफाने आए यानी कठिनाइयां। अंडमान से कश्मीर है भारत के निकटस्थ राज्य, दूरस्थ बद्दानी। अंडमान निकोबार द्वीप से कश्मीर क्या है? निकटस्थ है कि दूरस्थ है? दूरस्थ राज्य है। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र होता है, शुभ कार्य होते हैं। इसका ऑप्शन आएगा 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नौ नहीं है। नौ माने होता है नया, पग माने पैर, चरण माने पैर, पद माने भी पैर होता है, नौ माने होता है नया। कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय। ये पैसेज में मिलेगा। तो इतना हम गद्य और पद्य को सॉल्व करते हैं। गद्य और पद्य में ही आपको 15 क्वेश्चन देता है और उसमें भी आपको टेक्निक सावधानी रखनी है कि हम कैसे गद्य और पद्य को सॉल्व करेंगे। आगे पेडागोगी है। पेडागोगी जो आएगा आप जानते हैं कि पॉजिटिव वर्ड देखेंगे और निगेटिव वर्ड देखेंगे, इसके आधार पर आपको मिल जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में देखेंगे, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाग लेते हैं वाइगोस्की के अनुसार। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक, समाचार, बाल साहित्य, पत्र पत्रिका। प्राथमिक स्तर पर क्या है? बाल साहित्य है, पत्र पत्रिका, ये सब सेकेंडरी है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा अर्जन करना
और भाषा सीखना दोनों में क्या है, परिवेश का अंतर है। भाषा परिवेश से ही अर्जित करते हैं और सीखते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। क्वेश्चन नंबर 109, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? लिखित परीक्षा, जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चों के सालों भर का रिकॉर्ड रखा जाता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अक्षर ज्ञान अर्थ। पढ़ने का मतलब ही होता है अर्थ के साथ पढ़ना। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेख, वर्तनी और काव्यात्मक। लिखना सिखाना है तो हम अपने विचारों की कैसे अभिव्यक्ति करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे लिखित रूप में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 112, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विविध रंगे। भाषा की विविध रंगतें होनी चाहिए, ये आपका तीसरा सही हुआ। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग अस्वीकार किया जाना चाहिए, गलत है। स्वीकार किया जाना चाहिए, ये सही होगा। अनदेखा किया जाना चाहिए, ये भी गलत होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1414, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अभिभावकों का साक्षर होना, कोई जरूरी नहीं है। जिसके माँ बाप अनपढ़ है उसका बेटा भी अच्छे पोस्ट पर पहुंच रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ये भी कोई जरूरी नहीं है। भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए, जो हमारा वातावरण हो, क्या होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए। संचार माध्यम का गलत होगा। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? LSR LSRW LSRW ये पूछ रहा है कि जो LSRW है, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, कौन सा सही नहीं? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, चारों प्रभावित करते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है, संबंधित भी है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ठीक है ना। एक क्रम में का मतलब कि भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा हुआ। भाषा कौशल एक क्रम में लिसनिंग, लिसनिंग, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। हमें कम ये मालूम होगा बच्चा बोलना सीख गया, जीवन भर बोलता नहीं है, बोलना नहीं सीख पाता है। बोलना सीखने के मतलब सामाजिक रूप से बोलना। पढ़ना कब तक पढ़ता रहेगा, रीडिंग, लिखना, ये एक क्रम में, कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है। हम एक दूसरे से संबंधित होते हैं और हम उनसे एक दूसरे से प्रभावित भी करते हैं और उनसे एक हमें सीखना चाहिए। एक क्रम में सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है और हमें गलत पूछा ही है। बच्चों के भाषा बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है मतलब आपको इसमें से गलत छांटना है, यही का मतलब गलत है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये गलत है। त्रुटियों का अर्थ थोड़ी है भाषा अज्ञानता। त्रुटियां बच्चों की मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है कि शिक्षक के में कमी। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती कर लिया तो भाषा अज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी थोड़ी त्रुटियां, एरर हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होगा? ईदगाह कहानी में मुख्य पात्र का नाम बताइए, ये गलत होगा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये बात सही। किसी चीज की, किसी घटना को देखेंगे और उसको अपनी भाषा में अभिव्यक्त करेंगे, वो सबसे बेटर जो है भाषा आकलन का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है,
बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता हर बालक में बाय बर्थ होती है, जन्मजात होती है। ठीक। और ये स्टेटमेंट किसका है ये बता देंगे कि किसने कहा था कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताए और ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ा गया है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मानव वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना। बातचीत करने को कहते हैं चर्चा करना। चर्चा करना, बातचीत करना, ये सही होगा, बाकी गलत होंगे। ये भी गलत, शुद्ध उच्चारण भी गलत, मानव वर्तनी भी गलत। तो इसका होगा बातचीत करना। क्वेश्चन 120, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रयोग। जितना ही हम भाषा का प्रयोग करेंगे उतने ही ढंग से बच्चा सीखेगा। साहित्य की रचना करना, अलंकारिक भाषा का उपयोग। इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिससे आप सीटेट पास हो सकते हैं। तो सीटेट पास होने के लिए इन सब वर्ड को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ड पॉजिटिव में है जिससे बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है और ये सही होते हैं, कौन से वर्ड निगेटिव में है जो बच्चे को क्या करता है, निगेटिव कर देता है। तो ये दोनों वर्ड के आधार पर आप पास हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसी बात पर। हम लोग 30 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन देखें और 30 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, काफी अच्छा फीलिंग किया कि हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।